नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह के गौड़ा जिले के मनकापुर स्थित आवास पर पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने मंत्री के स्वर्गीय पिता आनंद सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने शोक संपन्न परिवार से मुलाकात कर उन्हें सद्कामना दी और इस दुख की घड़ी में साथ खड़े होने का भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीब 40 मिनट तक परिवार के साथ रुके। कार्यक्रम पूरी तरह शालीन और पारिवारिक माहौल में संपन्न हुआ। स्वर्गीय आनंद सिंह क्षेत्र के वरिष्ठ नेता और समाजसेवी रहे हैं। मुख्यमंत्री का यह दौरा पूरी तरह संवेदना प्रकट करने और सम्मान देने के उद्देश्य से था। सावन माह की शुभ शुरुआत पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में विशेष हवन और पूजा अर्चना की। हर साल की तरह इस बार भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परंपरा का निर्वहन करते हुए भगवान शिव की पूजा अर्चना की। इसके साथ ही वैदिक विधि के साथ मंदिर में बता दें कि हवन किया गया, जिसमें उन्होंने प्रदेश की सुख शांति और समृद्धि की कामना भी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाया। इस दौरान दूर दराज से आए सैकड़ों फरियादियों ने अपनी समस्याएं मुख्यमंत्री के समक्ष रखी। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक फरियादी की बारी बारी से समस्या को सुना और मौके पर मौजूद अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता देते हुए उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए और इसके साथ ही जनता दरबार के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे और मंदिर परिसर में व्यवस्था सुचारू रही। गोरखपुर से खबर है, जहां बता दें कि सीएम योगी ने जनता दरबार में फरियादियों की समस्याएं सुनी। फरियादी अपनी समस्याएं लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के समक्ष पहुंचे, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने बता दें कि तत्काल रूप से अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता की समस्या को प्राथमिकता देते हुए उनकी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया जाए और इसके साथ ही बता दें कि सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए और मंदिर परिसर में सुचारू रूप से व्यवस्था देखने को मिली, जिससे कोई भी परेशानी ना हो। इसके साथ ही बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार में फरियादियों की समस्याएं सुनी। फरियादी अपनी समस्याएं लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के समक्ष पहुंचे, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक एक करके सभी फरियादियों की समस्याएं सुनी और इसके साथ ही तत्काल रूप से अधिकारियों को निर्देश दिए कि सुनिश्चित किया जाए और इसके साथ ही जनता की समस्याओं को प्राथमिकता दी जाए और उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। गोरखपुर से खबर है, जहां अधिकारियों को बता दें कि तत्काल रूप से और इसके साथ ही बता दें कि निर्देश दिए गए। हर फरियादी की एक एक करके सीएम योगी आदित्यनाथ ने समस्या को सुना। फरियादी अपनी समस्या लेकर जनता दरबार में पहुंचे, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाधान का भरोसा दिलाया और अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी फरियादियों की समस्याओं पर ध्यान दिया जाए और प्राथमिकता के तौर पर सभी समस्याओं को बता दें कि जल्द से जल्द पूरा किया जाए और समाधान उनकी समस्याओं को निकाला जाए। इसके साथ ही बता दें कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे ताकि कोई भी व्यवस्था में कमी ना हो और सुरक्षा में कमी ना हो। इसके साथ ही गोरखपुर से एक खबर है, जहां बता दें कि हर बार सीएम योगी आदित्यनाथ जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, उनकी समस्याओं को लेकर अधिकारियों को निर्देश देते हैं और ऐसा ही आज बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार में फरियादियों की समस्याएं सुनी। फरियादी अपनी समस्याओं को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के समक्ष पहुंचे, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनता की समस्याओं को प्राथमिकता के तौर पर लेते हुए उनकी समस्याओं का हल किया जाए, उनकी समस्याओं का समाधान निकाला जाए और इसके साथ ही बता दें कि सुरक्षा के मद्देनजर व्यापक इंतजाम किए गए ताकि सुरक्षा में कोई भी कमी ना रहे।
रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। कांवड़ यात्रा सुरक्षा को लेकर योगी सरकार तैयारी में है। शिव मंदिरों और यात्रा मार्ग पर बता दें कि चौकस निगाहें देखने को मिल रही हैं। 29,454 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी जारी रहेगी और इसके साथ ही बता दें कि हाईटेक ड्रोन कैमरों की तैनाती एटीएस, आरएएफ और क्यूआरटी की भी सतर्क और सोशल मीडिया सेल की अफवाहों पर निगरानी रहेगी। इसके साथ ही मॉडर्न कंट्रोल रूम से रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी। बड़ी खबर है, जहां उत्तर प्रदेश में सावन मास के दौरान शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रदेश भर में शिव मंदिरों और यात्रा मार्गों पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर महाकुंभ जैसी सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है ताकि कांवड़ यात्रा शांतिपूर्ण संपन्न हो सके। यात्रा मार्गों पर 29,454 सीसीटीवी कैमरे और इसके साथ ही हाईटेक ड्रोन कैमरे लगाए गए हैं, जिनके माध्यम से हर गतिविधि पर पैनी नजर रहेगी। एटीएस, आरएफई और इसके साथ ही क्यूआरटी की टीमों को चप्पे चप्पे पर तैनात किया गया है। इसके साथ ही सोशल मीडिया सेल को पूरी तरह अलर्ट मोड पर रखा गया है ताकि किसी भी अफवाह या भ्रामक सूचना पर तत्काल कार्रवाई की जा सके। पूरे अभियान की रियल टाइम मॉनिटरिंग मॉडल कंट्रोल रूम से की जा रही है। ड्रोन कैमरों में बता दें कि ड्रोन भी शामिल है जो स्थिर उड़ान के जरिए लंबे समय तक निगरानी में सक्षम है। वहीं हर पुलिस अधिकारी का संपर्क नंबर और दिशा निर्देश क्यूआर कोड के माध्यम से साझा किए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार की यह हाईटेक और व्यापक सुरक्षा योजना कांवड़ यात्रा में शामिल लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां आज से बता दें कि सावन माह की शुरुआत हो चुकी है और इसके साथ ही कांवड़ यात्रा, आप बता दें कि कांवड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार अलर्ट मोड में नजर आ रही है, जहां सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जाएगी और कांवड़ी को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ सबका विकास को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सामाजिक एकता एवं समरसता के उच्चतम मानदंडों के साथ बनाया है यूपी सरकार का मूल मंत्र। परिणाम स्वरूप 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सभी को मिले बिना किसी भेदभाव के रोजगार के समान अवसर एवं योजनाओं के लाभ। 8.5 लाख से अधिक सरकारी और 3,75,000 से अधिक संविदा पर नौकरी पाने वाले जहां निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के साक्षी बने, वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं निम्न आय वर्ग के अभ्यर्थियों को मिला आरक्षण का संपूर्ण लाभ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन से लेकर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार और एक जनपद एक उत्पाद जैसी विभिन्न योजनाएं यूपी में अंत्योदय से सर्वोदय का सपना कर रही हैं साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए राजस्व विभाग के अंतर्गत कार्यरत बता दें कि तहसीलदारों के तबादले किए हैं। इस संबंध में उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग द्वारा तबादले का आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है। तबादलों की यह सूची अब बता दें कि पूरे प्रदेश की अलग अलग तहसीलों से संबंधित है। माना जा रहा है कि यह कदम प्रशासनिक कार्यों को चुस्त और दुरुस्त करने और जनसेवा की गति बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है। राजस्व विभाग ने साफ किया है कि सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नई तैनाती पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक आगामी समय में और भी प्रशासनिक फेरबदल संभव हैं ताकि शासन प्रशासन के कार्यों में पारदर्शिता और प्रभावशीलता लाई जा सके।
अलीगढ़ शहर से बीजेपी विधायक मुक्ता राजा ने सीएमओ डॉक्टर नीरज त्यागी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजा है। विधायक ने आरोप लगाया कि सीएमओ की वजह से जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था बिगड़ रही है और उनका ट्रांसफर आवश्यक है। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच इस टकराव से प्रशासनिक हलकों में अब हलचल देखने को मिल रही है। अलीगढ़ से खबर है, जहां बीजेपी विधायकों का सीएमओ पर आरोप देखने को मिल रहा है। जनता दरबार लगता है, जिसमें कि जनता की शिकायतें आती हैं। उन्हीं शिकायतों को लेकर के हमने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखा है और उस पर मुख्यमंत्री जी जैसा करेंगे, जो निर्णय लेंगे, वो उचित होगा। प्रदेश के बलरामपुर में धर्मांतरण और विदेशी फंडिंग मामले में गिरफ्तार किए गए झांगुर बाबा को आज एटीएस की टीम पूछताछ के लिए लखनऊ ले गई है। सूत्रों के मुताबिक एटीएस की टीम सुबह उसकी हवेली पहुंची और अंदर पूछताछ की गई। इस दौरान मीडिया कर्मियों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। टीम ने झांगुर बाबा को हवेली के पिछले दरवाजे से निकाला और भारी सुरक्षा घेरे के बीच लखनऊ रवाना हो गई। बताया जा रहा है कि लखनऊ में उससे बड़े स्तर से पूछताछ की जाएगी, जिसमें उसके विदेशी नेटवर्क, सहयोगी और फंडिंग से जुड़ी जानकारी को खंगाला जाएगा। इससे पहले बलरामपुर में बाबा के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल चुका है और कई एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। एटीएस और ईडी अब उसकी संपत्ति और लेन देन की गहराई से जांच में जुटा हुआ है। मेरठ में डीआईजी ने कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कांवड़ मार्ग, मंदिरों और नहर पटरी का निरीक्षण किया और सुरक्षा संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। डीआईजी ने बताया कि भारी वाहनों के लिए डायवर्जन स्कीम लागू कर दी गई है, जिससे कांवड़ यात्रा मार्ग पर किसी प्रकार की बाधा न हो। मेरठ, बागपत और बुलंदशहर के प्रमुख शिवालयों पर विशेष सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। पुलिस अलर्ट मोड में है और यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। श्रावण मास प्रारंभ हो गया है। उसमें सर्वप्रथम तो जो जितने भी भारी वाहन है उनका डायवर्जन की स्कीम कल रात से लागू हो गई है और शहरों जो भी कांवड़ मार्ग हैं वहां पर भारी वाहनों को उनका जो आवाजाही है उस पर रोक लगा दी गई है। अगली स्टेज, इसमें जो स्टेज वाइज हमारे ट्रैफिक रेगुलेशन जारी होते हैं, तो हम लोग अभी प्रथम स्टेज पर हैं। इसके अलावा जो कांवड़ यात्रा में हम लोगों के हाईवेज बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, जैसे NH58 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शहर के अंदर से जो मार्ग गुजर रहे हैं, जैसे अभी जहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ से श्रद्धालुओं का मूवमेंट होगा। और इसके अलावा शिवालय, जैसे पूरा महादेव है, बागपत में वो एक प्रसिद्ध मंदिर है, मेरठ में बाबा ओगरनाथ मंदिर है, ये प्रसिद्ध है, और बुलंदशहर में अम्बकेश्वर महादेव मंदिर, ये प्रसिद्ध मंदिर है जहाँ लाखों की संख्या में भीड़ आती है। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां जिले की साइबर सेल ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 20 करोड़ रुपए से अधिक की साइबर ठगी का खुलासा किया है। इस मामले में गिरोह के मास्टरमाइंड सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी की पहचान अंकित पाल, अनुराग शुक्ला और शिवम तिवारी के रूप में हुई है। एसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि आरोपी के कब्जे से 4 मोबाइल फोन, 13 बैंक पासबुक और 9 एटीएम कार्ड और अन्य तकनीकी उपकरण बरामद किए हैं। और साइबर सेल को अब तक 16 राज्यों से जुड़ी कुल बता दें कि 55 साइबर ठगी की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। पूरी ठगी ऑनलाइन माध्यम से की जाती थी, जिसमें फर्जी वेबसाइट, कॉल सेंटर और डिजिटल बता दें कि प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल होता था। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में इन दिनों एक दबंग महिला सामा खातून का खौफ सिर चढ़कर बोल रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे 3 अलग अलग मारपीट के वीडियो ने न केवल स्थानीय प्रशासन को बता दें कि संकेत में डाल दिया है, बल्कि आम लोगों के बीच भी भय और आक्रोश की लहर पैदा कर दी है। सबसे ताजा मामला रजिस्ट्री ऑफिस का है, जहां समा खातून ने सरेआम एक युवक की बता दें कि थप्पड़ों से मारपिटाई की।
यह हमला उस वक्त हुआ जब बता दें कि पीड़ित किसी केस की पैरवी के लिए ऑफिस पहुंचे थे। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पीड़ित ने कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। दूसरी घटना में बता दें कि खातून पर राजमती चौधरी नाम की महिला को अपने गुंडों से लाठी डंडों से पिटवाने का आरोप है। इस वारदात का भी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़िता ने डीआईजी बस्ती से शिकायत की है, जिसके बाद पुलिस को तत्काल रिपोर्ट तलब करने और कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तीसरे मामले में एक जमीन विवाद को लेकर बता दें कि खातून द्वारा एक अन्य युवक की सरेआम पिटाई का वीडियो सामने आया। इन सभी वीडियो के सामने आने के बाद आम जनता और सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा देखने को मिल रहा है। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो खातून जैसे दबंगों के हौसले और बुलंद हो जाएंगे। पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र भूषण तिवारी ने बताया है कि समा खातून के खिलाफ 2 मामलों में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और जांच के आधार पर सख्त कदम जरूर उठाए जाएंगे। देखिए, थाना कोतवाली जनपद बस्ती के क्षेत्र के अंतर्गत एक घटना प्रकाश में आई थी। वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें एक महिला को कुछ लोगों के साथ अभद्रता और मारपीट की घटना कारित कर रही थी। इस संबंध में थाना कोतवाली पर उस वीडियो का संज्ञान लेते हुए अभियोग पंजीकृत कराया गया है। उसमें जो सुसंगत साक्ष्य है उनका संकलन किया जा रहा है। इसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। जो भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं उस आधार पर कार्रवाई करेगी। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां जिले की साइबर सेल ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 20 करोड़ रुपए से अधिक की साइबर ठगी का खुलासा किया। इस मामले में गिरोह के मास्टरमाइंड सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपी की पहचान अंकित पाल, अनुराग शुक्ला और शिवम तिवारी के रूप में हुई है। एसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि आरोपी के कब्जे से 4 मोबाइल फोन, 13 बैंक पासबुक और 9 एटीएम कार्ड और अन्य तकनीकी उपकरण बरामद किए गए हैं। साइबर सेल को अब तक 16 राज्यों से जुड़ी कुल 55 साइबर ठगी की शिकायतें प्राप्त हुई हैं और पूरी ठगी ऑनलाइन माध्यम से की जाती थी, जिसमें फर्जी वेबसाइट, कॉल सेंटर और डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल होता था। प्रतापगढ़ पुलिस की साइबर सेल और साइबर थाना ने एक उल्लेखनीय काम करते हुए एक साइबर फ्रॉड गैंग को उजागर करने में और उसके 3 सदस्यों अनुराग, अंकित और शिवम को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। अभी तक की जांच और पूछताछ से ये सामने आया है कि इस गैंग के विरुद्ध 55 शिकायतें अभी तक एनसीआरपी पोर्टल पे इनके विरुद्ध 16 राज्यों के पीड़ितों की दर्ज है और इन शिकायतों में लगभग 20 करोड़ से अधिक की फ्रॉड इनके द्वारा पीड़ितों के साथ किया गया है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ। नवाचारी और नवोन्मेषी शिक्षा व्यवस्था से युवाओं की आशाओं को नई उड़ान दे रहा है नया उत्तर प्रदेश। ग्रामीण परिवेश हो या फिर नगरीय क्षेत्र, गुणवत्ता युक्त शिक्षा बनी है नए उत्तर प्रदेश की पहचान। स्कूल चलो अभियान और शारदा प्रोग्राम जैसे अभिनव प्रयासों से ड्रॉप आउट दर में आई है उल्लेखनीय गिरावट। ऑपरेशन कायाकल्प और टैबलेट वितरण जैसे कदमों से डिजिटल शिक्षा को मिले हैं नए आयाम। बेसिक शिक्षा से हायर एजुकेशन तक शिक्षा में उठाए गए अभूतपूर्व कदमों से हुआ है एजुकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन। अंत्योदय और बिना किसी भेदभाव के सबको समान शिक्षा का अधिकार बना है युवाओं के उज्जवल भविष्य का आधार। वर्ष 2017 के बाद डबल इंजन सरकार के अभिनव प्रयासों ने नए उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में किया है युगांतकारी ट्रांसफॉर्मेशन। समान शिक्षा का अधिकार, डबल इंजन सरकार।
ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जौनपुर में ट्रेन रुकवाकर पथराव करने वाले 10 उपद्रवियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। थाना बरसड़ी पुलिस ने जौनपुर रायबरेली एक्सप्रेसवे पर पथराव करने वाले 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बीते 9 जुलाई को कुछ युवकों ने पुरानी रंजिश में ट्रेन रोककर मारपीट की कोशिश की थी। विरोध पर आरोपियों ने ट्रेन पर पथराव कर दिया, जिससे यात्रियों में अफरा तफरी मच गई और ट्रेन के शीशे भी टूट गए थे। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के कनकटी गांव में एक सरकारी गल्ली की दुकान पर तहसीलदार ने छापा मारा। छापेमारी के दौरान युवक ने स्टॉक से अधिक सरकारी अनाज मिला और कुछ लोग अनाज को दूसरी बोरियों में भरते हुए पकड़े गए। मौके पर पहुंचे तहसीलदार और लेखपाल की मौजूदगी में दुकान को सील कर दिया गया। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया और मामले की जाँच की जा रही है। सावन के पहले दिन बाराबंकी के हैदरगढ़ क्षेत्र में स्थित पौराणिक आवेश्वर शिवलिंग पर श्रद्धालुओं का सैलाब देखने को मिला। गोमती नदी के तट पर रौनी गांव के पास स्थित यह शिवलिंग अपनी ऐतिहासिक और चमत्कारी मान्यताओं के कारण पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध है। मंदिर समिति के अध्यक्ष संजय गिरी ने बताया कि यह शिवलिंग मुगल काल से जुड़ी एक अद्भुत घटना के कारण विशेष महत्व रखता है। उनके अनुसार बाबर के शासनकाल में इस शिवलिंग को नष्ट करने का प्रयास किया गया था। जब सैनिकों ने शिवलिंग पर आग चलाया था तो वहां अचानक सांप और बिच्छू निकले और जिससे भारतीय भयभीत होकर वह भाग खड़े हुए। आज भी शिवलिंग पर आरे के निशान स्पष्ट रूप से देखने को मिलते हैं और पुलिस और प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विशेष इंतजाम किए हैं। नोएडा के सेक्टर 24 थाना क्षेत्र में पुलिस ने घरों में चोरी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। बीती रात हुई मुठभेड़ में गैंग का सरगना गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसके 2 साथी बता दें कि कबिंग के दौरान गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए तीनों आरोपी हरियाणा, पंजाब और बिहार के रहने वाले हैं, जिन्होंने जेल में रहते हुए गैंग बनाया था। पूछताछ में उन्होंने दिल्ली, एनसीआर और उत्तर प्रदेश में सैकड़ों चोरी की घटनाओं को अंजाम देने की बात कबूली है। पुलिस ने इनके कब्जे से 2 लाख रुपए नगद, भारी मात्रा में ज्वेलरी, 1 तमंचा और चोरी की घटनाओं में इस्तेमाल की गई कार भी बरामद की है। फिलहाल सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है और इनके अन्य साथियों की तलाश भी पुलिस कर रही है। कल थाना 24 की पुलिस से एक सातिर गिरोह से मुठभेड़ हुई थी, जिसमें उसमें गिरोह के एक सदस्य संजीव कुमार यादव और फौजी के पैर में गोली लगी थी, जबकि 2 अन्य सदस्य अमन बग्गा और सरपाल सिंह को काम्बिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया था। ये एक साथी गिरोह है जो बंद घरों में खासकर जो दिन में रेकी करके चोरी करने की घटनाओं का अंजाम देते हैं। ये लगभग इन पर तीनों पे मिला लिया जाए तो लगभग 100 मुकदमे इन पर पंजीकृत है, जिसमें संजीव यादव पे 31, अमन बग्गा पे 13 और सरपाल सिंह पे 28 मुकदमे पंजीकृत है, जिनकी सूचना अभी तक प्राप्त हो चुकी है। इसके अलावा ये एक अंतर्राज्यीय गिरोह है। इन्होंने दिल्ली में भी घटनाएं की हैं, उत्तर प्रदेश घटना की हैं, और भी जगहों पर इन्होंने घटना की, हरियाणा वगैरह में घटना की, जहां हम लोग पता कर रहे हैं। तो अभी कुछ मुकदमे इन पर और भी निकलेंगे। इनके कब्जे से भी काफी मतलब ज्यादा सामान बरामद हुआ है, जिसमें एक एप्पल की वॉच, लगभग आधा किलो पीली धातु, 2 लाख रुपए नगद और जिससे दरवाजा का ताला तोड़ते थे एक सब्बल टाइप का उपकरण, वो भी बरामद हुआ है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही और ऐसे देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र